तो जनाब, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में माइंस एंड मिनरल्स बिल पर अभी बहस शुरू नहीं हुई, मगर इस बिल ने जो है सूबे में शदीद महाजराई की कैफियत पैदा कर दी है। सूबाई इसमें इख्तलाफ ही नहीं बल्कि इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा समेत PTI के बहुत से सरकर्दा अरकान जो है इसकी मुखालफत कर रहे हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी साहब कहते हैं कि जी वज़ीर आला जो है वो बिल मंजूर कराएंगे या फिर नौकरी से जाएंगे, जबकि अली मीन गंडापुर का कहना है कि जी बिल जो है अवाम के मफाद में है और उसके खिलाफ जो एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब मैं देखता हूँ कि चंद दिनों में या नौकरी जाएगी या बिल पास करेगा CM साहब। जो टास्क इस्लामाबाद से दिया जाता है वो अच्छे बच्चों की तरह उस टास्क को कंप्लीट करते हैं, इसलिए तो वो नौकरी पे बैठे हुए हैं। अब बड़े मुश्किल इम्तिहान में है क्योंकि अपनी पार्टी उनके खिलाफ है, उनके मेंबरान खिलाफ है। कोई भी किसी किस्म का सूबे का इख्तियार फेडरल गवर्नमेंट और ना ही किसी इदारे को दिया जा रहा है और नहीं कोई हमसे ले सकता है। अच्छे इकदाम के रास्ते में रुकावट डालने के लिए ये झूठे प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं। इल्लीगल माइनिंग के ऊपर हम कानून को सख्त कर रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर अगर माइनिंग करेगा तो वो मशीन उसकी जब्त की जाएगी, उसको नीलाम किया जाएगा। नाक़दीन का कहना है कि बिल जो है वो सूबे के मुस्तकबिल पे हमला है और इमरान खान की इजाज़त के बगैर ये मंजूर नहीं हो सकता। 18वीं तरमीम के बाद जो है कानूनी सूबाई मामला है और बाज़ अरकान के नज़दीक वजारत तवानाई के तहत जो भरपूर इख्तियारात के साथ फाकी कहते हैं ना मिनरल विंग का जो प्लान क़याम है वो तशवीशनाक है। कानूनी की सनत जो है सूबे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, जिससे कम अज़ कम 5 लाख अफराद जो हैं उनका रोज़गार उससे मुंसलिक है, जबकि सालाना जो आमदनी है वो 15 से 20 अरब रुपए है। इस मामले पर सूरत-ए-हाल है क्या? हमारे साथ मौजूद हैं अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा इफ्तिखार हुसैन साहब और नून लीग के रहनुमा इख्तियार वली साहब। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। मेरे ख्याल में अभी इफ्तिखार साहब जो है हमारे साथ लाइन पे नहीं आए हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे रब्ते की। इख्तियार साहब, हम आपसे शुरू करते हैं इख्तियार वली साहब कि हम देख रहे हैं कि एक बड़ा एक अजीब व गरीब इस वक्त सूरत हाल है आपके सूबे में, क्योंकि हमें जो इंडिकेशन मिल रहा है कि जो आपकी जमात है नून लीग वो तो बड़ा खुश है इस वक्त इस बिल से और वो अली मीन गंडापुर साहब की बड़ी हिमायत कर रही है, कहते हैं ना कि दामे दर में सुखने। जी थैंक यू वेरी मच आमिर साहब। देखिए, माइंस एंड मिनरल बिल्स जो है ना, मतलब हम पाकिस्तानी लोग जो है या हमारी सियासत यहाँ पे इस तरह पहुँच गई है कि किसी भी चीज़ को, चाहे वो जितना भी मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक वो कितने भी वो ज़रूरी क्यों ना, हम उसको पोलिटिसाइज़ कर लेते हैं। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें जो हैं वो पोलिटिसाइज़ हो गई है। माइंस एंड मिनरल बिल्स में इनफैक्ट है क्या, मुझे जो चीज़ इसमें अपरेंटली नज़र आ रही है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की ये मियाँ साहब बैठे हुए हैं, मेरे बड़े भाई हैं मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब, कि वहाँ पर माइनिंग पर गुज़श्ता एक लंबे अरसे से पाबंदी है, लेकिन उसके बावजूद कहीं पे भी माइनिंग रुकी नहीं है। ये सोना कौन निकाल रहा है, ये कोयला कौन निकाल रहा है, स्वाद के ज़मरुद कौन खा रहा है, लकड़ियाँ कौन काट रहा है, नेफ्राइट कौन ले रहा है, जिप्सम कौन ले रहा है, ये सारी चीज़ें माइनिंग हो रही है बट इलीगल हो रही है। अब उसका फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बराह रास्त नहीं हो रहा, उसका फ़ायदा बराह रास्त पाकिस्तान को नहीं हो रहा। तो अगर ये कानून साजी माइंस एंड मिनरल बिल्स में इस तरह होती है कि जिसका फ़ायदा खैबर पख्तूनख्वा को हो, पाकिस्तान को हो, और इंटरनेशनल इन्वेस्टर आते हैं जिससे फ़ायदा आपके मुल्क को हो, आपके कर्ज उतारने में जाए, तो मेरे ख्याल में देयर इज़ नो नथिंग बैड लाइक के इसमें कोई उस पर कोई बंदा उंगली उठाए। ये आपने इंकिशाफ किया, ये आपने इंकिशाफ किया इख्तियार साहब। इस वक्त मैं एक आध जुमला बोलता हूँ फिर आप सवाल कर लें कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जितने मादनियात हैं वो चंद अशखास खा रहे हैं, वो पॉलिटिकल लोग खा रहे हैं जिनके पास पॉलिटिकल पोजीशंस हैं। कोई मिनिस्टर था, कोई चीफ मिनिस्टर था, कोई अभी किसी पोजीशन पर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई जोरावर शख्स है, वही खा रहे हैं। मियाँ साहब और मैं, हम एक ज़िले के लोग हैं, वहाँ पर भी माइनिंग पर पाबंदी के बावजूद पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में जो है तो माइनिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल में इफ़ इट्स गोइंग टू बी रेक्टिफाइड, ये मेरा यही सवाल जो आपने एक इंकिशाफ किया है कि जी सूबे में पाबंदी है माइनिंग पे, उसके बावजूद माइनिंग हो रही है। कौन से चेहरे के जो माइनिंग कर रहे हैं? आपने कहा जी सियासी शराफिया से मुंसलिक लोग हैं, किस जमात से ताल्लुक़ है, कौन लोग हैं? ज़ाहिर है कि मामूली लोग तो नहीं होंगे कि जो कानून की तरह से धज्जियाँ बखेर रहे हैं। कुछ आप नाम लेना पसंद करेंगे, कुछ बताएंगे कौन है वो लोग? डेफिनेटली ये सारे जो हैं 2013 से ये जब ये वबा आई है हमारे सूबे खैबर पख्तूनख्वा में,
तो वहाँ पर ये जो 1 बिलियन ट्री के दरख्त लगाने का दावा करते हैं, इन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा के अपने दरख्त ये उसको भी काट कर खा गए हैं और ज़मरुद उठाकर ले गए स्वाद से। ये इन्हीं के लोग हैं, ये यही लोग हैं। कोई साबिका चीफ मिनिस्टर है, कोई मौजूदा सीनियर वजीर है, कोई पहले कसाई हुआ करता था, आजकल जो है वो टिम्बर माफिया बना हुआ है। आपके साथ तरह के लोग हैं। साबिका वजीर आला तो आपके साथ भी उनके, कोई, मैं कह रहा हूँ साबिका वजीर आला तो उनके आपके साथ भी उनकी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे आप? उन पर भी बहुत बड़ी चार्जशीट है, उन पे भी बड़े इल्ज़ामात हैं। उन्होंने भी अभी तक उसको सफाई उसकी कभी नहीं दी है। उनको भी चाहिए कि वो भी अपनी पोजीशन क्लियर करें। और जो महमूद खान साहब हैं उन पर भी है, उनके अलावा मौजूदा सीएम पर भी हैं, उसकी कैबिनेट पर है, महमूद खान की कैबिनेट पर है, परवेज़ खान खटक की कैबिनेट पर है। ये सारे इल्ज़ामात, ये महज इल्ज़ामात नहीं है, ये अज़र मैंने शम्स बाती है। इट्स एन ओपन सीक्रेट। आप व्हेन यू गो टू द खैबर पख्तूनख्वा, टेक योर कैमरा एंड माइक ऑन एंड गो टू द हिल्स, ये जो पहाड़ी है, सिलसिला है, ये रॉक्स हैं, इधर जाइए। संगमरमर की हो रही है खुदाई, नेफ्राइट की हो रही है, जिप्सम की हो रही है, कोयले की हो रही है, रेत की हो रही है, सोने की हो रही है। और यही लोग कह रहे हैं, चंद फैमिलीज, चंद जो इंडिविजुअल्स हैं वही इसको खाए रहे हैं। तो अगर इसका फ़ायदा जाता है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और पाकिस्तान को, तो हमें इस पर कोई इतराज़ नहीं। अच्छा, आपने फरमाया कि परवेज़ खटक साहब तो आपकी सफ़ों में शामिल हो गए, तो आप लोगों ने क्या सोच के कबूल किया? देखें, वो परवेज़ खटक साहब जो है ना, अपनी हमारी सफ़ों में, ये वो तो अपनी कोalition पार्टनर की हैसियत से आए हैं। अच्छा, उनकी एक जमात हुआ करती थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या था वो, पगड़ी जिनका निशान था, वो उन्होंने अपनी बनाई थी। तो उस वजह से हम उसको अपना कोalition पार्टनर समझते हैं। वो उस वजह से हुकूमत में शामिल है, हुकूमत का वो आप इत्तेहादी बनाते हुए कि हमारी सियासत ऐसी है कि इत्तेहादी बनाते हुए हम ये नहीं देखते कि किसका क्या माजी है, क्या तनाज़ा है, बस क्योंकि सियासी ज़रूरत है, मसलहत है, तो हो जाता है। वो तो माजी में बड़ी गंदी मिसालें मौजूद हैं कि जिनको पंजाब का डाकू कहा जाता था उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, जिनको कराची का कातिल कहा जाता था उनको सारी हुकूमत हवाले कर दी थी सिंध की, जिनको जो कुछ वो कहते थे उनको अपने साथ मिला लिया। वो तो एक अलग चीज़ है। हुकूमती इत्तेहाद बनाना वो कुछ और है, बट ऑन ग्राउंड फैक्ट्स जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। मेरा जो मौक़िफ़ था वो कल भी जो था वो वही आज है, मेरे मौक़िफ़ में कोई चेंज नहीं आया। अच्छा, इत्तफाक से मैं इतला दे दूं, आपने इफ्तिखार हुसैन साहब का तस्करा किया था, वो बाज़ वजूहात की बिना पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज्वाइन करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे, तो आपको तन्हा इस वक्त जहाज़ उड़ाना है। तो मेरा एक फिर सवाल ये है कि हम देख रहे हैं कि अवामी नेशनल पार्टी बड़ा डट के मुखालफत कर रही है, और जो है उनके इमल वली साहब जो है बड़ा ज़ोरदार बयानात दे रहे हैं। ज़ाहिर उनसे भी हम उनसे बात करेंगे, आज नहीं तो कल हो जाएगी हमारी बात। तो क्या क्यों देख रहे हैं कि जब आप ये, वो तो ये कहते हैं नेशनलिस्ट फोर्स है, वो क्यों मुखालफत करी बकौल आपके कि इतना अच्छा बिल है कि जिससे सूबे के अवाम को फ़ायदा होगा, सूबे को फ़ायदा होगा, वो कहते हैं जी 18वीं तरमीम को अंडरमाइन कर रहा है ये? जी नहीं, मेरे ख्याल में दिस इज़ नथिंग लाइक दैट कि 18वीं आईनी तरमीम जो है तो उसको अंडरमाइन किया जा रहा है, ऐसी कोई बात भी नहीं है। हाँ, अमल वली खान साहब जो हैं वो उन्होंने अपनी सियासत भी करनी है, उस सूबे से वो ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी पार्टी जो है वो उन्होंने सर्वाइव भी करना है। तो उसके लिए अगर वो कोई अपना नैरेटिव लेते हैं तो ज़रूर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उनकी अपनी सियासत है, जो भी पोजीशन वो लेते हैं। जब उनकी कोई स्टेटमेंट जो है वो आएगी सियासत के स्क्रीन के उफक पर तो फिर मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। लेकिन फिलहाल तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं, वो 23 मेरे ख्याल में 23 अप्रैल को जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं इस मसले पे। बिल्कुल बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। अगर उन्होंने दावत दी तो हम भी उसमें जाएंगे, बैठेंगे, शिरकत करेंगे और उसमें अपना मौक़िफ़ उनका भी सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ भी देंगे। और मेरे ख्याल में जो बात मैं कर रहा हूँ उसको वो डिनाई नहीं कर सकते, वो उसके साथ चलेंगे, उसको एग्री करेंगे कि क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के जो वसाइल हैं, मादनी वसाइल हैं, क्या ये चंद ख़ानदानों के हैं, क्या ये चंद अशराफिया के हैं, चाहे ये कुछ अशख़ास के हैं। तो मेरे ख्याल में उनको भी ये बात समझ लेनी चाहिए और वो भी इसको बड़ी आसानी से समझ जाएंगे, वो भी समझदार इंसान है। मुझे ये बताइए, जो हमें समझ में नहीं आ रहा, कराची में बैठकर आप तो वहीं माशाल्लाह बैठे हैं, सियासत पे बड़ी गहरी नज़र है, कि पीटीआई में इस मामले पे क्यों इख्तिलाफात हो रहे हैं?
अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो बड़ा पुश कर रहे हैं इस मामले को। फिर हम देखते हैं उनकी अपनी पार्टी से जो है एक मज़ाहमत की आवाज़ आ रही है, इख्तलाफ की आवाज़ आ रही है, उसको किस समझाइएगा? देखिए, जो आमिर साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, वो इतने हिस्सों में बंट चुकी है, इतने हिस्सों में तकसीम हो चुकी है कि वो अब किसी कुरान की आयत पर अगर इकट्ठी हो जाए तो शायद हो जाए, बाकी वो किसी बात पे इकट्ठी नहीं हो सकती। अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह पर इकट्ठे हो जाएं तो शायद हो जाएं, इसके अलावा बाकी किसी बात पे वो इकट्ठे नहीं हो सकते। इनके 10 लोग आप एक कमरे में आधे घंटे के लिए नहीं बिठा सकते कि आप बैठ के ज़रा चाय पी लें, ये नहीं पी सकते। ये उस दिन भी इधर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए थे, एक दूसरे के गिरबान फाड़ के निकले। तो उनका मसला कुछ और है। उसमें एक जता ऐसा भी है जो कहता है माइंस एंड मिनरल बिल्स की कोई कबाहत नहीं है अगर इसको इमरान खान की रिहाई से मशरूत कर दें। लुक एट देम, जस्ट लुक एट देम। ये इनकी अप्रोच है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये सियासी लोग ऐसे होते हैं। मुल्क की मफादात को अपनी जाती और सियासी मफादात के साथ जोड़ना। आपको क्या लग रहा है, मैं आखिरी सवाल, वक्त बहुत कम है हमारे पास, साहब मैं वो खता कलामी कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि अगर जो उनमें इख्तलाफात हैं वो बिल तो फिर पास नहीं हो सकेगा कि अगर उन्होंने मशरूत कर दिया कि इमरान खान जब इजाज़त नहीं देते? हो जाएगा जी, बिल्कुल हो जाएगा। अली अमीन जो है वो इस वक्त अंधों में काना राजा है और वो सारे अंधों को लीड कर रहा है और उनको समझाना उसको आता है कि वो कैसे समझाएंगे, उनको समझ ये बात। और आप लोगों की हिमायत जारी है अली अमीन के लिए, आप लोगों की नई ख्वाहिशात है कि इस मामले में वो सरखुरू हों? मेरे ख्याल में अली अमीन को अप्रिशिएट करना चाहिए। अली अमीन को कि वो उनका ये पहला फैसला होगा कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हो रहे हैं, वो कैदी नंबर 804 के साथ नहीं खड़े हो रहे, और वो अपने मुल्क के साथ और अपने सूबे के साथ और अपने अवाम के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हो रहे हैं, मुल्की मफाद के साथ खड़े हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये भी मैं ऑन रिकॉर्ड ले आऊँ कि इस वक्त PTI में जितने धड़े हैं वो सारे धड़े एक तरफ और अली अमीन का जो धड़ा है वो दूसरी तरफ, और वो उन सब पे भारी है, बहुत भारी है, आधों हाथ से भी ज्यादा फर्क है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर अली अमीन को ज्यादा छेड़ा गया तो वक्त आ पहुंचा है कि या अली अमीन इमरान खान को खुदा हाफिज कह दे, या फिर इमरान खान जो है वो अली अमीन को गुड बाय कह देगा।